गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 जिसका एक्ट नंबर 5 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले सेमेस्टर में हम लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा था। अब आपके 6 सेमेस्टर LLB 3 ईयर डिग्री कोर्स में इसको पार्ट 2 के नाम से कुछ टॉपिक इसमें दिए गए हैं। इसमें से पहला टॉपिक है सूट्स ऑफ स्पेशल नेचर। इसमें सूट्स ऑफ स्पेशल नेचर में सबसे पहला है रिप्रेजेंटेटिव सूट, प्रतिनिधिवाद जिसको कहते हैं। सामान्यतः क्या होता है कि जब कोई सब्जेक्ट मैटर होता है, किसी विषय वस्तु के बारे में कोई झगड़ा होता है, तो उसमें पार्टीज़ दो होती हैं, एक वादी एक प्रतिवादी, जिसको प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इंग्लिश में बोला जाता है। रिप्रेजेंटेटिव सूट जो है वो एक स्पेशल नेचर का है, इसमें ये स्थिति नहीं होती है। इसमें स्थिति ये होती है कि इसमें कई सारे वादी या प्रतिवादी हो सकते हैं और वो और अपने साथियों के बिहाफ पर या तो प्लेंट दाखिल कर सकते हैं या उसको डिफेंड कर सकते हैं। और दूसरा टॉपिक है इसमें इंटरप्लीडर सूट का, अंतराभिवाची वाद हिंदी में इसको बोला जाता है। अंतराभिवाची वाद में जो वादी होता है वो सब्जेक्ट मैटर में कोई भी अपना इंटरेस्ट दावा नहीं करता है। ये इस वाले वाद में 3 पार्टीज़ होती हैं। तो इसमें एक तरह से अगर कहा जाए जनरल लैंग्वेज में कि ये वादी जो है प्रतिवादी बनाम प्रतिवादी का मामला होता है, उन दो के बीच में डिसाइड होता है। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तीसरा है पॉपर सूट, हिंदी में बोलते हैं अकिंचन का वाद। CPC के अंतर्गत जो भी वाद दायर किए जाते हैं उसकी फ़ीस लगती है और अकिंचन वाले वाद में फ़ीस के लिए माफ़ी दी जाती है, छूट नहीं दी जाती है। बाद में डिसाइड होने के बाद उसको फ़ीस को पे करना पड़ता है, लेकिन वाद के दौरान उसको शुरू में छूट दी जाती है अगर कोई व्यक्ति अपने आप को अकिंचन साबित कर देता है। चौथे तरीके का है सूट बाई और अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो सूट बाई और अगेंस्ट गवर्नमेंट में स्थिति दूसरी होती है। इसमें ये होता है कि जैसे सामान्यतः अगर मुझे किसी के विरुद्ध एक वाद दायर करना है तो सीधे कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट फीस दाखिल करूंगा और दूसरी पार्टी को कोर्ट नोटिस इशू करके उसको बुला लेगी और जो भी विषय वस्तु है उसके मामले में निर्धारण शुरू हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें अगर मुझे किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के विरुद्ध अगर कोई मुकदमा मुझे करना है, सिविल सूट दाखिल करना है, तो उसके लिए एक नोटिस देना पड़ता है और उसको धारा 80 का नोटिस बोला जाता है और 2 महीने का होता है। तो उसके लिए कंडीशंस दूसरी हैं, इसीलिए इनको स्पेशल नेचर का सूट कहा जाता है। और 5वां है सूट इन केस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस के मामलों में केस जो हैं उनको स्पेशल नेचर में रखा गया है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के ये है कि सूट्स के हम लोग काइंड्स देखते हैं। तो काइंड्स में यह है कि सूट ऑफ जनरल नेचर, सामान्य नेचर के सूट कौन से होते हैं? वादी बनाम प्रतिवादी, एक प्लेंटिफ होगा दूसरा डिफेंडेंट होगा। प्लेंटिफ अपना प्लेंट दाखिल करेगा, उसके बाद जो है प्रतिवादी के विरुद्ध कार्रवाई शुरू हो जाएगी, कोर्ट उसको सूचना देगा और वो अपना WS दाखिल करेगा। और दूसरे होते हैं सूट्स ऑफ स्पेशल नेचर। सूट्स ऑफ स्पेशल नेचर कौन से हैं? जो आपके कोर्स में ये 5 तरीके के अभी मैंने जो आपको बताए, इन्हीं को सूट्स ऑफ स्पेशल नेचर बोला जाता है। अब पहला टॉपिक है हम लोगों का रिप्रेजेंटेटिव सूट। रिप्रेजेंटेटिव सूट में क्या होता है कि जैसे मैंने अब आप देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। एक मिस्टर A हैं, दूसरा मिस्टर B हैं, तीसरा मिस्टर C हैं, चौथा मिस्टर D हैं और 5वां मिस्टर E हैं। ये पांचों लोग किसी एक विवादित विषय वस्तु में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, इनका कोई हित है और इनके उसमें समान हित हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप का एक साइन किया और एक अपना सहमति पत्र दिया और उसमें ये लिखा कि मिस्टर A हम पांचों की ओर से, मिस्टर A अपनी ओर से और B, C, D और E सबकी ओर से एक प्लेंट जो है वो दाखिल करेंगे सक्षम न्यायालय में। और ये सब किसके विरुद्ध करेंगे? ये मिस्टर X अकेले डिफेंडेंट है। तो ये ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कहाँ कहा गया है? ये ऑर्डर 1 के रूल 8 में लिखा हुआ है कि समान हित रखने वाले
कई वादी और जिनका हित एक ही प्रतिवादी के विरुद्ध हो, वो अपना प्रातिनिधिक वाद सक्षम न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं। दूसरा स्थिति ये है, ये मिस्टर एक्स हैं और इन्हें एक वाद दाखिल करना है और इसमें प्रतिवादी कई हैं। किसी विवादित विषय वस्तु के प्रतिवादी मिस्टर ए, बी, सी, डी, ई 5 हैं। तो प्रतिवादी ये चाहते हैं कि हम लोग सब मिल करके मिस्टर ए को अपना प्रतिनिधि बना दें। तो क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ये भी हो सकता है। ये भी ऑर्डर 1 रूल 8 CPC में लिखा गया है। तो रिप्रेजेंटेटिव सूट में क्या होता है कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक व्यक्तियों की ओर से या एक ही व्यक्ति एक से अधिक व्यक्तियों की ओर से बचाव यानी वाद दायर भी कर सकता है और बचाव भी कर सकता है। इसी को रिप्रेजेंटेटिव सूट कहा जाता है और इसको डिटेल में हम लोग CPC के हिसाब से अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।